आज 15 साल गुजरने के बावजूद भी स्टेट कमीशन में दर्जनों केसेस ऐसे हैं जिनका निपटारा नहीं हो रहा है। तारीख पे तारीख कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद मरकज़ के तकरीबन 900 कवानीन जम्मू कश्मीर में लागू किए गए। इन लॉज में बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लॉज हैं जिनको यहाँ पे लागू किया गया। उस हवाले से हमने बहुत बार इंकिशाफात भी किए हैं, अवेयरनेस भी की है, जानकारी भी फराहम की है हमने आवाम को इस प्रोग्राम के जरिए से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए से। हम बात करेंगे आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो कानून पास किया गया। उस कानून की रूह से जम्मू कश्मीर में स्टेट लेवल पे एक स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन जो है कायम किया गया। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन स्टेट लेवल पे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सतह पे भी जो है कंज्यूमर कमीशंस का कयाम अमल में लाया गया। मगर मसला है कि आवाम को इन कमीशंस के बारे में पता ही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट सतह पे कमीशन कहाँ है, उनके ऑफिसेस कहाँ हैं, उनका काम क्या है, उनका मैंडेट क्या है। आवाम को उतना पता नहीं है क्योंकि हर कोई इंसान लॉज नहीं पढ़ेगा, हर कोई इंसान कवानीन और रूल्स की जानकारी नहीं रखता है। इसमें सरकार को प्रोएक्टिवली इसमें काम करना चाहिए और आवाम तक जानकारी फराहम करनी है। और 2019 से पहले भी जम्मू कश्मीर में कंज्यूमर कमीशन था। उस वक्त लॉ डिफरेंट था और इसी कंज्यूमर कमीशन में, स्टेट कमीशन में बहुत सारे केसेस चले गए फ्लड्स। 2014 में जो फ्लड्स आया उसकी वजह से गाड़ियां तबाह हुई, दुकान यहाँ के तबाह हुए, लोगों के बिजनेस तबाह हुआ, सैलाब की जद में मकान आ गए। लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी से गुहार लगाई कि उनको इंश्योरेंस फराहम किया जाए। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ने वहां पे फराहम किया इंश्योरेंस, मगर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे हैं, खासकर सर्वेयर्स, उन्होंने जो है उनकी जो है अपीलें रद्द कर दी, उनकी जो रिक्वेस्ट है रद्द की गई। फाइनली ये केसेस जो है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में चले गए और आज 15 साल गुजरने के बावजूद भी स्टेट कमीशन में दर्जनों केसेस ऐसे हैं जिनका निपटारा नहीं हो रहा है। सीनियर सिटीजन बुजुर्ग जाते हैं वहां पे और डेट लेके आ जाते हैं, तारीख पे तारीख कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दर्जनों केसेस है। इस हवाले से हमारे एक साथी ने अभी रिसेंटली आरटीआई फाइल किया। एक लॉयर हैं, ये शाकिर मुश्ताक इनका नाम है, और इन्होंने आरटीआई में पूछा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से कि कितने केसेस आपके पास पेंडिंग है। उन्होंने इसमें कहा कि 162 केसेस वर फाइल्ड बाय एप्लीकेंट्स बिफोर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सिंस इट्स ऑपरेशन इन 2019। उसके बाद 429 केसेस ऐसे हैं कि जिसका डिस्पोज ऑफ हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद। 318 अपीलें ऐसी हैं कि जो अपीलें फाइल की गई, क्योंकि अपीलेट कोड भी होता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। 1329 केसेस ऐसे हैं और अपीलें ऐसी हैं जो कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 2012 से लेके आज तक पेंडिंग है, 15 साल से। अब मसला है कि ये जो कमीशन है, स्टेट कमीशन है या डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, इनके बारे में आवाम को पता ही नहीं है। आवाम जाए कहां पे? आवाम को पता चलेगा इनकी वेबसाइट से, सोशल मीडिया, इनके कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इनकी कोई वेबसाइट नहीं है। पहले हम बात करेंगे शाकिर मुश्ताक से। आप देखिए शाकिर मुश्ताक क्या कहते हैं, जो कि एक लॉयर है। कुछ महीने पहले मैंने एक आरटीआई की थी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को, जिसमें मैंने डिटेल मांगी थी कि इस कमीशन में लोगों के कितने केसेस पेंडिंग हैं। तो एक शॉकिंग रिप्लाई आया है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से। जनवरी 2012 से 1329 केसेस आर पेंडिंग since January 2012 in the State Consumer Dispute Redressal Commission.
और ये वो केसेस है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे हैं जो सैलाब के बाद यहाँ लोगों ने कमीशन में फाइल की। आज डिजिटल एज है और इस डिजिटल एज में भी इस कमीशन की कोई वेबसाइट नहीं है। दे डोंट हैव एनी सोशल मीडिया प्रेजेंस। ना कहीं कोई वेबसाइट है ना कुछ है, खाली कोई प्रेसिडेंट डीसी कुपवारा की कोई मीटिंग हुई है ये खुलता है, कोई फेसबुक का कोई मीटिंग हुई है वहां पे 3 जुलाई को, ये भी न्यूज की है किसी कश्मीर A1 न्यूज पता नहीं क्या है। अपना कोई पेज नहीं है फेसबुक पे, अपनी कोई वेबसाइट नहीं है। देखिए RNA ने कोई न्यूज की है, जागो ग्राहक जागोन में कुछ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, यहाँ पे ग्रेटर कश्मीर में कोई न्यूज आई है, डेली एक्सेलसियर ने कोई न्यूज की है, बस अपना कोई वेबसाइट। उसके बाद हम ट्विटर पे जाएंगे, एक्स पे जाएंगे, मैं एक्स पे टाइप करूंगा, यहाँ पे देखिए मैंने टाइप किया है एक्स पे, ट्विटर पे कहीं नहीं है। कंज्यूमर अफेयर जागो ग्राहक जागो सितंबर 25, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई निधि खा रहे हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की, वहां की मैसेज कोई जानकारी वहां की आ रही, उनका कोई पेज है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, इनका कोई ट्विटर हैंडल नहीं है, इनका कोई फेसबुक पेज नहीं है, इनकी कोई वेबसाइट नहीं है। इतना फोकस आजकल सरकार का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। तो कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ना उनकी कोई वेबसाइट है, ना उनकी कोई फेसबुक पे प्रेजेंस है, ना उनका ट्विटर का कोई हैंडल है जिसे एक्स कहते हैं। व्हाट इज दिस? ये है क्या? महज ये तनख्वाह लेते हैं और अवाम के काम होते ही नहीं है। इतनी अपीलें पेंडिंग है, ना इनकी जानकारी अवाम को पता है, ना अवाम को पता है कि इनका रोल क्या है, मैंडेट क्या है। हम चाहेंगे कि यहाँ की अथॉरिटीज को इस मसले का संजीदा नोटिस लेते हुए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन जो है उसको फाल बनाए, उसको एक्टिव बनाए, और उसके साथ साथ जो वहां पे अपीलें पेंडिंग है 2014 के फ्लड्स के हवाले से जो इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ केसेस किए गए हैं उनका निपटारा हो, और उसके साथ साथ जो उनके डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं उनको भी एक्टिवेट किया जाए। उस हवाले से अवाम में बेदारी मुहिम का प्रोग्राम चलाया जाए। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।